रामचरितमानस पर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रही है सपा, तो वहीं दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य अब संतों महंतों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक ऐसा पोस्टर लगाया गया है जो राजनीति को और हवा देने वाला है। पूरी राजनीति अब हिंदुत्व बनाम पिछड़ों पर अटक गई है। हवन उनके जो हो रहे हैं उन कार्यक्रमों में शामिल होने गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए नहीं जाने देना चाहते कि मैं भी शूद्र हूं? 2 रोज पहले जब अखिलेश यादव पीताम्बरा पीठ में जब दर्शन नहीं कर पाए तो उन्होंने यूपी सरकार से सवाल किया था कि क्या वो शूद्र हैं। लेकिन 2 रोज बाद उन्हीं समाजवादी पार्टी के मुखिया के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा दिया गया है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें गर्व से कहो हम शूद्र हैं। डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने ये पोस्टर लगाया है और जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र के। उन्होंने साफ तौर से ये मैसेज दिया है कि जय शूद्र समाज 6743 जातियां हैं जो शूद्र समाज को रिप्रेजेंट करती हैं और जय संविधान भी लिखा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक ये सामने ये पोस्टर लगा है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो ओबीसी और एसटी को लेकर जो राजनीति है वो पूरी तरीके से गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव होने से पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मानस पर अभद्र टिप्पणियां की थी, तभी से मामला गरमाया हुआ है। अब जब ये पोस्टर लगा तो सवाल उठा कि ऐसा पोस्टर क्यों, तो जवाब आया दिक्कत क्या है। तो मुझे लगता है कि जो क्षत्रिय हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण समाज से वो गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो वैश्य समाज से वो भी कहते हैं गर्व से कि हम वैश्य हैं। तो जो बची 6743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिल करके कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं और इसमें क्या बुराई है। हम भी कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। शूद्र वाली राजनीति तब से शुरू हुई थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस के खिलाफ टिप्पणी की थी। ओबीसी समाज के लोगों ने मानस की प्रतियां जलाई थी। अब महंत कह रहे हैं कि मानस की प्रतियां जलाने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे दुष्टों को शासन के द्वारा दंडित कराया जाना चाहिए। जिन्होंने रामचरितमानस उस पवित्र ग्रंथ की पुस्तिका के जो अंशों को जलाया है उनके खिलाफ सरकार ने केस किया है और मैं आशा करता हूं योगी सरकार से कि ऐसे अपराधियों पर दंडनीय अपराध लगना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी अपने रुख पर कायम है। वो बार बार कह रही है कि स्वामी का बयान दरअसल अखिलेश का बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है, यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए इस प्रकार की असफल कोशिश है। लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया। हालांकि अखिलेश यादव ने स्वामी के बयान का समर्थन पहले ही कर दिया है, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। मानस के बाद अब वो संतों महंतों पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी बता दिया। मैं ऐसे ढोंगियों के पास जाने में विश्वास नहीं करता हूँ। जो ढोंगी है, पाखंडी है। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड बाहर समझ में आ गए। एक से एक बड़े हत्यारे बैठे पड़े हैं और वो जिस तरीके से पाखंडवाद को बढ़ावा देकर हजारों साल देश को फिर पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं। आज वैज्ञानिक युग है, लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं और ग्रहों की खोज कर रहे हैं, वहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं। 2 रोज पहले अयोध्या में हनुमान गढ़ी के महंत
राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गुस्सा दिखाया था। उनका सर काटने वाले को 21 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजू दास को अपराधी बता दिया, वो भी हिस्ट्री शीटर। लेकिन अच्छा हुआ उनके बयान से उनका असली चेहरा आ गया कि धर्माचार्य के रूप में एक कुख्यात अपराधी मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम दे रहा है। अगर उनको जब तक में विश्वास होता तो अयोध्या में बैठे बैठे श्राप दे करके स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वाहा कर सकते थे। उनका 21 लाख रुपया भी बच जाता, उनका असली चेहरा भी नहीं सामने आता। और अब तो खुल गया मामला कि धर्म के चादर ओढ़कर ऐसे कुख्यात हिस्ट्री शीट अपराधी जो काट मार, जीभ काटना, सिर काटना, नाक काटना, कान काटने की बात करते हैं, वो संत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये संत स्वभाव नहीं। मतलब ये कि रामचरितमानस से शुरू हुई ये लड़ाई ओबीसी और पिछड़े समाज के वोट बैंक तक आ गई है। समाजवाद के साथ साथ अम्बेडकरवाद की रणनीति समाजवादी पार्टी अपना रही है। इसके पीछे उम्मीद यही है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व को परास्त करने के लिए पिछड़ा और ओबीसी वाला कार्ड चला जा सके। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।